गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषार हारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर पवित्रभिर्देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कबीरदास जी का नाम तो बहुत चर्चित हो गया बनारस में। जितने पंडा से उनसे जलने लगे तो वो एक कुचक्र रचे कि इसकी बेइज्जती कैसे हो। तो उसी समय में सिकंदर लोदी बुलाया था कबीरदास जी को अपमानित करने के लिए, लेकिन वो परास्त हो गया कबीरदास जी से। तो जब बनारस में आए, पंडा लोग को खुजली होने लगे कि इसकी बेइज्जती कैसे की जाए। तो जो जटाधारी थे अपना सर मुड़ा लिए, दूर दूर गांव में टोली बना के जाके कहने लगे, भैया कबीरदास जी सिकंदर लोदी को परास्त कर दिया, बहुत बड़ा भंडारा किया है, आप सब लोग आइए, इसके भंडारे में प्रसादी जो है खाइए। प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि सिकंदर लोदी को हरा दिया है। बढ़ा चढ़ा के बोले, दूर दूर गांव में जितने थे साधु संत थे, बोले भाई ये तो बहुत बड़ा महात्मा हो गया, चलना चाहिए। आदर के साथ लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, ये चलना चाहिए। अब जो समय बताए थे, कबीरदास जी तो अपने झोपड़े में बैठे भजन गा रहे, राम का नाम जप रहे थे। हरे राम 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 हरे हरे। अब देखे कुछ लोग आकर के बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं, कबीर, ओ कबीरदास जी। कबीरदास जी ने सोचा क्या बात है, आए। बोले भैया आज क्या हमारा पुण्योदय हो गया, इतने सारे महात्मा का मुझे दर्शन हो गया, अरे मैं दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। अरे बोले कबीरदास जी क्या बात है, आपने मुझे निमंत्रण भेजा और हम लोग आए हैं। बोला भैया मैं समझा नहीं। बोले अरे आपके आदमी हमारे यहाँ दूर दूर, एक तो मैं कम हूँ और हाँ देखो चले आ रहे हैं गांव से जितने साधु संत में है सब। तो बोले माजरा क्या है। बोले आपने कहलवाया है ना कि हमारे यहाँ आज भंडारा है, भगवान की प्रसादी खाने के लिए आइए। कबीरदास जी ने बोला हद हो गई भैया, हमें तो कुछ पता ही नहीं, ये कौन हमें यानी भंडारा खिला रहा है, कौन खा रहा है। बोले अच्छा बैठो बैठो। अब कबीरदास जी बोले क्या किया जाए, भगवान की माया भगवान जाने, राम की दया होगी तो कुछ करेंगे, हमें क्या। तब तक देख रहे हैं दूसरे 10-12 लोग आ गए। तो फिर कबीरदास जी के बाजिया फिर आकर के प्रणाम किए, आज हमारे पुण्य का उदय हुआ है। तो लोग अब इंतजार कर रहे हैं, कबीरदास जी छटपट कर रहे हैं, तो बड़ी बात होने जा रही है। तो उन्होंने कबीरदास जी बुलाया। कबीरदास जी, न हलवे की सुगंध आ रही, न पूरी की सुगंध आ रही है, न कचौरी की,
न किसी सब्जी की ही छौंकने की यानी खुशबू आ रही है। कबीरदास जी माजरा क्या है? कबीरदास जी बोले भैया बैठो, इंतजार करो न, जब भगवान का निमंत्रण है, भगवान का भोग लगेगा तभी तो हम भंडारा जिमाएंगे न। अब कबीरदास जी ने सोचा अब भगवान ने हद हो गई, धीरे से एक चादर लिए और देखे कि इधर उधर सब वो कीर्तन करने में मफसूल हैं। जितने साधु संत आए एक गली में घुस गए, एक गली से दूसरे गए, गंगा किनारे थोड़ी दूर अपने झोपड़े के पास जाके बैठ गए। बोले भगवान की महिमा भगवान जाने, उनको कुछ धरना होगा, क्या करें। अब इधर लाइन से साधुओं की टोली इधर से उधर से खचाखच भर गया। गांव वाले भी तमाशा देखने के बनारस के पास जो था। अब रामचंद्र जी सीता जी बोल रहे हैं, सिया। बोले क्या? बोले मेरे भक्त की लाज की आन पड़ी है। बोले क्या किया जाए? बुलाए हनुमान जी। बोले भगवान प्रभु। अंगद नल नील। बोले प्रभु। बोले सब लोग टोली बनाओ, जल्दी चलो, उनके यहाँ रसोई बनानी है, कबीरदास जी की लाज रखनी है। धड़ाधड़ सब आ गए, वेश बदल करके। पूरी की खुशबू आने लगी। हनुमान जी के लड्डू काम सौंपा गया तो छोटा लड्डू हो तो एक एक शेर का लड्डू धड़ाधड़ बना के ढिंगलाने लगे। पूरियां तलने लगी, खुशबू आने लगी, सब अपने पेट को सहलाने लगे। हा, अब खुशबू आ रही, अब कबीरा जो है बना रहा है। अब भगवान कबीरदास जी का रूप ले लिए। तो एक बार फिर संतों के बीच में घूम दिए। बोले प्रभु थोड़ा और समय दीजिए, बस भंडारा शुरू, भगवान को भोग लगना बाकी है और अभी मैं जिमाता हूँ। तब सब जय जयकार करने लगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले माता सीता की जय। सबकी जय जयकार होने लगे। तो नियम है जो भंडारा करता हो उसका भी जय बोलना चाहिए। बोले कबीरदास की जय। अब कबीरदास जी तो जय जयकारा बनारस में होता रहता है, भगवान का, भोले बाबा का, सबका। तो जब बोले कबीरदास की जय, बोला भगवान की लीला शुरू हो गई। अब बैठा दिए पंगत, पत्तल दोने, एक पत्तल के बदले दो दोने, क्योंकि बहुत सारे आइटम बने थे। दोने की जगह 10 दोने। अब सब परस रहे रसोई। जब परस दिए तो एक बार फिर जय बोले। तब कबीरदास जी से रहा नहीं गया। बोले प्रभु की लीला करना चाहिए। धीरे धीरे आगे मुंह ढाक करके वहीं साधु समाज में बैठ गए। जब बैठ गए तो पहला पंक्ति खा लिया, दूसरा पंक्ति बैठे तो हनुमान जी बोले हमारे प्रभु खिला रहे हैं, जरा उनका मैं रूप देख लूँ, क्या रूप है। अभी तक मैं सारे रूपों को देखा हूँ, नरसिंहा रूप देखा हूँ और सूकर रूप देखा हूँ, मत्स्यावतार देखा हूँ, कबीर का रूप देखूँ। जब देखे भगवान वैसे ही टोपा लगाए थे, वैसे ही दाढ़ी थी, वैसे ही यानी कि धोती थी। बोले वाह प्रभु वाह, आप कबीर भी बन गए। अपना मुंह और ढांक करके कोने बैठ गए। भगवान की निगाह पड़ गई। बोले कबीरा आ गया है। परस्ते परस्ते तो और लाज लगा रहा है कबीरदास जी की प्रभु मुझे पहचान न ले। तो प्रभु श्री राम जी आ गए। बोले कबीर। तब तो बोले करे। अब फिर नीचे बोले नहीं, तुम नीचे मुंडी मत करो, ये पंगति का नियम है। जब सबको खिला दिया जाता है तो जो खिलाता है वो लास्ट में खाता है। तब बोले मैं ये कुछ नहीं जानता, खिलाने वाले आप, खाने वाले आप, मैं तो खाऊंगा, कुछ भी हो मैं खाऊंगा। बोले फिर भी सो। बोले नहीं हम तो खाएंगे। धीरे धीरे कह दिए। तब जो है भगवान बोले अच्छा खाओ। तब तक बजरंग बली 2 लड्डू लेके आए। बोले देखो ये तुमको खाना पड़ेगा, हाँ कबीरदास जी का ये भोज है। बोले बजरंग बली इतना लड्डू मैं नहीं खा पाऊंगा। बोले नहीं खाना ही पड़ेगा। बोले सियावर रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम। आगे की गाथा कर जोड़ूंगा। जय।